You speak about Viksit Bharat in 2047. इस विकसित भारत रोड मैप में विशेष से तमिलनाडु के लिए क्या प्लान है? पहली बात है कि विकसित भारत, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली विकसित हो जाए। भारत का हर कोना, भारत का हर नागरिक वो विकसित भारत का हकदार होना चाहिए। दूसरा, भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। जब मैं गुजरात से, मेरा मंत्र था भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। यही फिलोसॉफी लेकर के मैं वहां काम करता था। और हम सबका सोचना यही होना चाहिए कि विकसित भारत बनाने के लिए हम विकसित राज्य बनाएंगे। इसलिए पहली बात है, विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु का संकल्प हर तमिलनाडु के नागरिक को लेना हो। हर तमिलनाडु के नागरिक को देश की तरह ही इसमें जुटना होगा। और मेरा मत है कि तमिलनाडु इतना ताकतवर है कि विकसित भारत का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स तमिलनाडु बन सकता है। हाउ डू यू से? अब देखिए, वहां कोई भी विषय लीजिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आपको टैलेंटेड यूथ मिलेगा। आप वहां मद्रास आईआईटी देखिए, 5G में बहुत बड़ा रोल मद्रास आईआईटी का रहा। और आज हमारा 6G का जो मिशन है, और शायद हम दुनिया में पहले होंगे, उसमें भी आईआईटी मद्रास बहुत बड़ा रोल कर रहा है। मतलब कि टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री हो, बहुत बड़ा। अब देखिए, किसी जमाने में तमिलनाडु का कोई एक डिस्ट्रिक्ट में नाम भूल गया, कहते हैं कि 200-300 साल पहले वहां जो चावल किसान पैदा करता था, पर एकरेज जो चावल वो प्राप्त करता था, आज भी दुनिया में कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया जो तमिलनाडु में किया हुआ है। तंजावुर डेल्टा। यस। अब मुझे बताइए, ये सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को अनदेखा नहीं कर सकते। तो विकसित भारत बनाना है तो ये फोर्सेस हैं जिनकी शक्ति से विकसित भारत बनेगा। उस शक्ति को ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना, उस शक्ति को अवसर देना, पूरे देश की ताकत उसके साथ जोड़ देना। ये अब जैसे हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि बहुत बड़ा भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने की बात है, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है, तो वो डिफेंस कॉरिडोर से बनने वाला है। 2019 you inaugurated it. Right. यानी मेरे मन में साफ है। Prime Minister, despite your best efforts on the political front, Tamil Nadu remains a very tough nut for you to crack. Why do you think so? And do you see that changing in this coming election? ये सवाल ज्यादातर मीडिया के लोगों के मन में क्या होता है, तो माफ करना, मैं आपकी भी आलोचना करूंगा, आप ही के टीवी के सामने करूंगा, बुरा मत मानना। दुर्भाग्य है कि हम घिसी पीटी जो थियरी लेके हैं उसी को लेके चलते हैं और सवाल भी उसी के आसपास करते हैं। क्या मैं राजनीति में हूं इसलिए हर काम राजनीति के लिए ही करूंगा क्या? वोट पाने के लिए करूंगा क्या? सत्ता पाने के लिए ही करूंगा क्या? ये सोच कम से कम मुझे फिट नहीं बैठती। मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। तमिलनाडु मेरे देश की बहुत बड़ी ताकत है। सत्ता किसको मिलती है मेरा विषय नहीं है भाई, ठीक है। मुझे उनके लिए काम, अगर यही होता ना तो मैं नॉर्थ ईस्ट में कोई काम नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट के मेरे मिनिस्टर्स 150 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में गए हैं। हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हो गए वो सब मिलाकर के जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए, मैं अकेला उससे ज्यादा बार गया हूं। इसलिए हर चीज को, चुनाव, राजनीति, बीजेपी, उसी के लिए तोलना मेरे इन प्रामाणिक प्रयासों के साथ अन्याय होगा। ठीक है। मैं मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। और तमिलनाडु का नागरिक वोट किसको देता है वो मेरा मुद्दा नहीं है। मुझे उसके सामर्थ्य की तरफ मेरा ध्यान है, उसकी अपेक्षाओं की तरफ मेरा ध्यान है, उसके संकल्पों की तरफ मेरा ध्यान है। और उसमें आज अगर जहां पर मुझे जनता ने बिठाया है, अगर मैं उनकी सेवा कर सकता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सद्भाग्य होगा।
और ये काम मैं दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ता है, मुझे मिलना पड़ता है। तो जैसे हिंदुस्तान के हर कोने में जाता हूँ, तमिलनाडु जाता हूँ, तो कृपा करके मेरे कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत मैं वहां जाता हूँ, ऐसा कम से कम मेरे केस में मत सोचिए। नहीं ऐसा हमें नहीं बोला बट you do all these things, you have taken a lot of initiatives, but as a politician अगर रिजल्ट्स आने के समय वो हैव यू एवर थॉट मैं इतना कर रहा हूँ बट क्यों तमिलनाडु के लोग मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, लाइक व्हाट इज रॉन्ग, जी नहीं, मुझे कभी भी तमिलनाडु के नागरिकों के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है और न ही मेरी शिकायत होनी चाहिए। राइट, मेरा प्यार है, मेरा पागलपन है, वहाँ के कल्चर के प्रति मेरा पागलपन है, वो मुझे खींच के ले जाता है।